नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी। आपके साथ मैं हूं संदीप कसालगर। देखते हैं क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कुछ खास खबरें। सेबी ने नए क्रिप्टो फंड ऑफरिंग पर रोक लगाई। प्रोशेयर्स ने फर्स्ट मेटावर्स ईटीएफ की एप्लीकेशंस फाइल की। साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने एप्पल और गूगल को क्रिप्टो P2E गेम्स को ब्लॉक करने के लिए कहा। बोर्ड ऐप मेगा म्यूटेंट सीरम $3.6 मिलियन में बिका। बिटकॉइन 3% से गिरकर $48,000 से नीचे ट्रेड कर रहा था, जबकि ETH 3.5% से नीचे फिसला। भारत के 5 राज्यों ने 2021 में क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट में ₹83 करोड़ का योगदान दिया। भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंजेस इन्वेस्टर्स को जोड़े रखने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर नए टोकन्स लिस्ट करेगी। वजीरेक्स के सीईओ ने कहा है कि $2.5 ट्रिलियन का क्रिप्टो बाजार किसी भी देश के लिए इंतजार नहीं करेगा। एलोन मस्क ने खुलासा किया है कि मार्स की अपनी क्रिप्टो करेंसी होगी, लेकिन ये डॉजकॉइन नहीं होगी। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन अजय त्यागी ने मंगलवार को रिपोर्ट से कहा है कि स्टॉक मार्केट रेगुलेटर नहीं चाहता है जब तक सरकार नया क्रिप्टो लेजिस्लेशन जारी नहीं करती, तब तक म्यूचुअल फंड क्रिप्टो एसेट्स के आधार पर नए फंड्स ऑफर जारी करे। सेबी चीफ की एक कमेंट इन्वेस्ट को म्यूचुअल फंड द्वारा अपने ब्लॉकचेन फंड के लॉन्च को रोकने के बाद आई है, जिसका एम उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जो ब्लॉकचेन इकोसिस्टम का हिस्सा है। फंड ऑफ फंड इंडियन इन्वेस्टर्स को अब्रॉड में लिस्टेड जैसी न्यू एज कंपनीज में इन्वेस्ट करने का रूट प्रोवाइड करने के लिए सेट किया गया था। इंडिया इन्वेस्ट को कॉइनशेयर्स ग्लोबल ब्लॉकचेन ईटीएफ को सेबी ने अप्रूवल मिलने के बावजूद इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लॉ के अराउंड इन डिसीजन के कारण लॉन्च को रोक दिया गया था। प्रोशेयर्स ईटीएफ इशूअर एक ईटीएफ लॉन्च करने का प्लान बना रही है जो सॉलेक्टिव मेटावर्स थीम इंडेक्स को ट्रैक करने पर फोकस होगा, जो AR, VR, क्रिएटर इकोनॉमी, डिजिटल फाइनेंस और गेमिंग सेक्टर्स में काम करने वाली वेरियस कंपनीज के परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करता है। इंडेक्स में एप्पल, INC, मेटा और एनवीडिया जैसे इंडस्ट्री जायंट्स शामिल है। इन्वेस्टर्स को स्मॉलर कंपनीज में भी एक्सपोजर मिलेगा जो मेटावर्स कॉन्सेप्ट से रिलेटेड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड या यूज करते हैं। CFRA में ETF रिसर्च के डायरेक्टर टॉड रोसेनब्लूथ के अनुसार मेटावर्स ट्रेंड अभी अपने अंडर एक फाउंडेशन बनाना बाकी है, लेकिन इन्वेस्टर्स ऑलरेडी टेक्नोलॉजी और न्यूली फॉर्मिंग इंडस्ट्री में बिलीव करते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा फंड्स को अट्रैक्ट करने का पोटेंशियल है। नवंबर की शुरुआत में प्रोशेयर्स को फ्यूचर बैक बिटकॉइन ETF लॉन्च करने के लिए US SEC से अप्रूवल मिल गया था, जिसने ट्रेडिंग के पहले वीक में रिकॉर्ड ब्रेकिंग $1.2 बिलियन के इनफ्लो के साथ मार्केट में फंड की शुरुआत की है। एक रिपोर्ट के अनुसार साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने एप्पल और गूगल को अपने ऐप स्टोर से प्ले टू अर्न गेम्स को ब्लॉक करने के लिए कहा है। क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सरकार अब प्ले टू अर्न मॉडल और रिलेटेड गेम की जांच करना शुरू कर रही है। कमिटी जनरली ब्लॉकचेन गेमिंग स्पेस की वाइड एग्जामिनेशन से भी कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गेम मैनेजमेंट कमेटी से रेटिंग मिलने के बाद ही किसी भी गेम पर से बैन को लिफ्ट किया जाएगा। प्ले टू अर्न गेम्स प्लेयर्स को गेम्स में अपनी एक्टिविटीज के लिए अर्न करने को अलाउ करती है और एशिया में विशेष रूप से ये लोकप्रिय भी है। बोर्ड ऐप यॉट क्लब मेगा म्यूटेंट सीरम इस सप्ताह 888.88 ईथर में बिका, क्योंकि पॉपुलर NFT सीरीज की प्राइसेस में ग्रोथ जारी है। मेगा म्यूटेंट सीरम बोर्ड ऐप केमिस्ट्री क्लब का हिस्सा है, जिसमें 10,000 म्यूटेंट सीरम होते हैं, जिन्हें सभी बोर्ड ऐप NFT यूजर्स के लिए एयर ड्रॉप किया जा सकता है। M1, M2 और मेगा म्यूटेंट नाम के 3 टियर्स में ब्रेकडाउन किए गए सीरम एग्जिस्टिंग एप्स को अपने म्यूटेंट वर्जन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जिसे यूज करने पर बर्न किया जाता है। एमोनिया M2 सीरम्स एप्स में रिटेन होंगे जो ओरिजिनल एप्स के ट्रेड को बनाए रखते हैं। हालांकि मेगा सीरम लेस प्रिडिक्टेबल है, जो कि उनकी वैल्यू को बढ़ाते हैं। युगा लैब्स ने अगस्त में 10,000 म्यूटेंट ऐप NFT के बेचे, जिससे $96 मिलियन जुटाए गए। मेगा म्यूटेंट सीरम रविवार को 888.88 ETH में बिका, तब उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली $3.6 मिलियन थी। इथेरियम के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव और NFT कलेक्टर टेलर गेरिंग ने सीरम को खरीदा था, जिन्होंने ट्विच लाइव स्ट्रीम और ट्विटर स्पेस इवेंट की योजना बनाई थी, ताकि बोर्ड ऐप के फैंस रियल टाइम में अपने NFT म्यूटेट को देख सके।
एक रिपोर्ट के अनुसार कुछ इंस्टीट्यूशंस द्वारा अपने लॉन्ग ओनली पोजीशंस को लिक्विडेट करने के लिए स्पेक्यूलेशन के बीच बिटकॉइन ने लगातार दूसरे दिन $48,000 के मार्क से नीचे ट्रेड किया। S&P 500 मंगलवार को रिकॉर्ड इंट्राडे हाई पर पहुंचने के बाद मंगलवार को स्लाइडली लोअर रेट पे क्लोज हुआ, क्योंकि 4 दिन की रैली ने थीम ट्रेडिंग में स्टीम लॉन्च कर दिया और इन्वेस्टर्स ने ओमाइक्रॉन ड्राइवन ट्रैवल डिस्क्रप्शंस और स्टोर क्लोजर्स को कंसीडर किया। बिटकॉइन 3.15% की गिरावट के साथ $47,744 पर ट्रेड कर रहा था, जबकि इथेरियम मार्केट कैप द्वारा दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी 3.84% की गिरावट के साथ $3,774 पर ट्रेड कर रहा था और ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप $2.24 ट्रिलियन पर था, जो पिछले दिन की तुलना में 3.56% कम था। मार्केट वैल्यू के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी नवंबर की शुरुआत में $69,000 के रिकॉर्ड हाई लेवल से लगभग 31% गिर गई थी। डॉलर के बढ़ने से बुधवार को सोने में गिरावट आई और यूएस ट्रेजरी की यील्ड सेशन में पहले गिरने के बाद स्थिर रही। हालांकि कीमतें $1,800 पर ऑunce के मेन लेवल से ऊपर रही। बायू कॉइन के आंकड़ों के अनुसार टॉप 5 भारतीय राज्यों ने 2021 में क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट में ओवर 830 करोड़ रुपए का योगदान दिया। इस लिस्ट में कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा भी शामिल है, जिनमें से सभी स्टेट्स ने 150 से 200 करोड़ रुपए जोड़े हैं। बायू कॉइन प्लेटफॉर्म के पास ओवर 1 मिलियन यूजर्स है, जिसमें अब तक ऑलमोस्ट 3 मिलियन ट्रांजैक्शंस प्रोसेस किए गए हैं। जनवरी से दिसंबर 2021 के बीच बायू कॉइन का यूजर बेस में ओवर 1400% की ग्रोथ हुई है। 2021 में 843% की रैपिड ग्रोथ के साथ एवरी फोर्थ बायू कॉइन यूजर एक महिला है। बायू कॉइन प्लेटफॉर्म का हर 5वां यूजर महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान सहित वेस्टर्न स्टेट से बिलोंग करता है। इस बीच पश्चिम बंगाल यूजर्स बेस में 5% से थोड़ा कम योगदान दिया है। कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु ने साउथ इंडियन स्टेट्स का नेतृत्व करते हुए 27% का यूजर शेयर रजिस्टर किया है, जबकि यूपी, दिल्ली और हरियाणा जैसे उत्तरी राज्यों का यूजर शेयर 24% नोट हुआ है। बायू कॉइन के सीईओ शिवम ठकराल 2022 में क्रिप्टो रिलेटेड हेल्दी रेगुलेशंस की आशा करते हुए इंडियन क्रिप्टो मार्केट में सब्सटैंशियल ग्रोथ देख रहे हैं, जो मेटावर्स में इमर्जेंस के साथ इंडियन डिजिटल इकोनॉमी को नई ऊंचाई तक ले जाएगी। इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस हाई रिटर्न्स की मांग करने वाले ग्रोइंग इन्वेस्टर क्लास को संतुष्ट करने के लिए डिजिटल एसेट टोकन का एक बड़ा पोर्टफोलियो पेश कर रहे हैं। वजीरेक्स ने दिसंबर में 12 टोकन्स लॉन्च किए, जबकि कॉइन स्विच कुबेर ने माना, सैंड, गाला, आरईक्यू और कोटी नाम के 5 टोकन जोड़े। यूनोकॉइन ने हाल ही में 5 नए कॉइन्स को शामिल किया है, जबकि कॉइन डिसेक्स ने डैप रडार, हाई स्ट्रीट, कॉन्वेक्स फाइनेंस और कॉन्स्टिट्यूशन डाओ जैसे समूह लाए हैं। बड़े रिटर्न की तलाश में निवेशक आजमाए हुए बिटकॉइन, इथेरियम, टेथर, सोलाना और शिबा इनू के अलावा दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ कॉम्पीट करने के लिए ये एक्सचेंजेस अपने पोर्टफोलियो को और भी मजबूत कर रहे हैं। नए टोकन्स क्रिप्टो एक्सचेंजेस को ट्रांजैक्शंस वॉल्यूम बढ़ाने में मदद करते हैं, जिससे वो हर ट्रांजैक्शंस पर ज्यादा कमीशन जनरेट कर सकते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे टोकन्स को ऑनबोर्ड लाने के लिए स्मॉल फी भी चार्ज करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये नई ऑफरिंग इन्वेस्टर्स को इकोसिस्टम के बाहर जाने से रोकती है। ओप ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंजेस जैसे बाइनांस, कॉइनबेस, NFTs 3, मंडला एक्सचेंजेस और हुओबी ग्लोबल के प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों कॉइन्स है। कुछ इंडियंस इन्वेस्टर्स भी इन प्लेटफॉर्म पर नए टोकन्स तक पहुंचने के लिए ट्रेड करते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार इंडियन क्रिप्टो यूजर्स की बढ़ती डिमांड को मैच करने के लिए क्रिप्टो एक्सचेंजेस अपने प्लेटफॉर्म पर नए कॉइन्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज और अपडेट्स के लिए देखना न भूले हिंदी न्यूज बुलेटिन दिन में 2 बार सिर्फ क्रिप्टो टीवी पर। मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूँ। देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।